गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 5th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने अपना जो 5th चैप्टर है उसकी 5.1 एक्सरसाइज की थी। और जो 5th चैप्टर हमारे पास क्या है भाई, ये समांतर श्रेणी। तो उसमें हमने समांतर श्रेणी में जो किया था फर्स्ट टॉपिक में कि भाई किसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कैसे दिखाते हैं, फिर हमें उस श्रेणी का सारवंतर और प्रथम पद कैसे ज्ञात करना होता है, और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसमें कि भी उस श्रेणी के यदि हमें कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हमारे पास यही टॉपिक रहेगा कि भी पद ज्ञात करने वाला सूत्र, उसी का हमारे पास प्रयोग रहेगा आज। और जो पद ज्ञात करने वाला सूत्र है हमारे पास वो क्या है भाई, an बराबर क्या है हमारे पास भाई, a प्लस n-1 कितना है भाई, d है। तो ये कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो तो उस पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास भाई, an = a प्लस n-1d। अब वो कहता है कि हमारे पास कोई एग्जांपल दे देता है। मान लिया हमने अभी एग्जांपल 1 ले लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है, मान लिया हमारे पास भाई प्रथम पद कहता है कि भाई 7 है, और जो सारवंतर d है वो कितना है, 3 है, और n क्या कहता है हमारे पास भाई 8। अब इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भी a क्या है, d क्या है और n क्या है। तो a क्या होता है किसी भी श्रेणी का प्रथम पद, d क्या होता है उस श्रेणी का सारवंतर, और n क्या होता है भाई पदों की संख्या। n क्या होता है हमारे पास पदों की संख्या होता है। तो यानी कि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है भाई, वो कहता है कि भाई an ज्ञात करो। an का मतलब n कितना हमारे पास 8 है। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है भाई, 8वां पद ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, 8वां पद ज्ञात करना है। तो 8वें पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 8 में से गया 7d। तो a का मान कितना है भाई 7, प्लस 7 गुणा में d का मान कितना है हमारे पास 3। तो 7 प्लस 7 दिए 21 और 7 कितना हो जाएगा भाई 28 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया हमारे पास पद ज्ञात करना। तो और भी इसी टाइप के एग्जाम्पल आते रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, a, d और n दिया हुआ था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या दिया, अभी a दिया -18.9, d दिया हमारे पास भाई 2.5, और फिर क्या कहता है सीधा an, और an कितना हमारे पास भाई, यहाँ पे an है 3.6। an कितना हमारे पास भाई 3.6। तो कहता है किसकी वैल्यू ज्ञात करो भाई, n की। अब देखो जो ये वाली टाइप है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्या कहता है हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है सारवंतर और अंतिम पद। इसको n को हम क्या मान लेते हैं, अभी ये अंतिम पद दिया हमारे पास इस श्रेणी का। तो हमने n का मान ज्ञात करना है। अभी ये देखो an तो दिया है, पद दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई हमें ये कौन सा पद है। ये नहीं दिए पता भी हमें ये कौन सा पद है। तो हमें ये बताना है कि भाई ये कौन सा पद है। जहाँ पे n का मान निकालना है, ये क्वेश्चन अपने पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया क्या हमारे पास भाई an = कितना है 3.6 है। अब an का फार्मूला हमें पता है क्या भाई, a प्लस n-1d, और = कितना आ गया 3.6। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, -18.9 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 2.5 = 3.6 -18.9। अब इसमें क्या करना है, n-1 2.5 = 3.6। हम क्या करते हैं, n-1 2.5 = 3.6। ये माइनस का ना, इसको इस साइड ले क्या होगा हमारे पास प्लस का 18.9 आ गया। अब इसको क्या करो भाई, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 + 6 15, ये 9 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई 2। तो दशमलव कितने डिजिट के बाद है, कितने अंक के बाद, अभी 1 के बाद ना, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास दशमलव आ गया। और अब क्या रह जाएगा n-1, ये 2.5 कहाँ गया हमारे पास नीचे। ये 1 पॉइंट के बाद दशमलव है, इसके लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया 10, और ये भी 1 पॉइंट के बाद है तो यहाँ भी क्या लगा दिया 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 एकम 25, 25 में कितना होता है हमारे पास 225।
तो n-1 बराबर 9 और n बराबर 9 + 1 तो कितना आ गया भाई 10। तो हमारे पास कौन सा पद आया भाई 10वां पद था। जो ये an 3.6 था ना, इस श्रेणी का कौन सा पद था भाई 10वां पद था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना हो, पद ज्ञात करना हो। अब आगे चलते हैं हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें आता है हमारे पास भाई एक एग्जांपल हो रहा है, कहता है कि हमारे पास कोई श्रेणी दी गई है जिसमें -3, -1/2 और 2, ये कोई श्रेणी दी गई है। तो कहता है कि भाई इसका 11वां पद क्या होगा हमारे पास, इसका कौन सा पद 11वां पद क्या होगा। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 11वां पद ज्ञात करना भाई। तो कोई भी पद ज्ञात करना उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, प्रथम पद a बराबर कितना है -3 और d बराबर सारवंतर, यानी -1/2 माइनस, भाई सारवंतर निकालना तो हम क्या करते हैं a2 - a1 किया जाता ना। तो a2 कितना है -1/2 माइनस a1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। एलसीएम कितना आ गया 2, -1 + 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास जो सारवंतर आया वो कितना आ गया अभी 5/2। तो अब कौन सा पद निकालना था 11वां, तो 11वां पद क्या आएगा a + 11 में से 1 गए 10d। तो अभी a का मान कितना है हमारे पास, प्रथम पद कितना है -3 हो गया, प्लस 10 गुणा में d का मान कितना है 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो वे -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 3 गए कितना रह गया हमारे पास भाई 22 रह गया। तो कौन सा पद आ गया 11वां पद। एक क्वेश्चन यही है सेम, लेकिन थोड़ा सा उसको करने का जो क्वेश्चन को देने का तरीका है वो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। ज्ञात हमने उसमें भी क्या करना है, अपने पास पद ही ज्ञात करने हैं। तो जैसे हमारे पास कहता है कि भाई कोई श्रेणी दी गई है और वो श्रेणी इस प्रकार से है, जैसे कहता है कि भाई उसका पहला पद क्या है हमारे पास गायब है, दूसरा पद कितना है 13, तीसरा पद फिर गायब है, और क्या दिया गया हमारे पास भाई चौथा पद, क्या दिया गया है चौथा पद दिया गया। अब इस श्रेणी में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो पद गायब होते हैं उनको ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पहला पद ही गायब दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया तीसरा पद। अब देखो बात आती है कि भाई हमें क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना। तो कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ प्रथम पद ही क्या है गायब है। तो अब इसमें दूसरा तरीका लगा लेना हमने, क्या जो चीज़ दी है हमारे पास क्या दी है, यहाँ पे क्या दिया है दूसरा पद और क्या दिया हुआ है चौथा पद। तो जो दिया हुआ उसको लेके चलना हमने। तो दिया हुआ कितना है अभी दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 13, और क्या दिया है हमारे पास भी चौथा पद कितना है 3। अब इस दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं अपने an के फार्मूले के हिसाब से, a + 2 में से 1 गया 1d बराबर कितना है भाई 13। समीकरण नंबर कितनी आ गई 1, समीकरण बना लेनी हमने यहाँ से a4 को हम क्या लिखेंगे a + 4 में से 1 गया 3d और बराबर कितना आएगा हमारे पास भाई 3। समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास 2। तो अब ये देखो तीसरे चैप्टर में हमने समीकरण हल किया था ना, भी समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पे अपने पास कौन सी विधि आती थी, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता था भाई, गुणांक क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए और निशान क्या होने चाहिए विपरीत होने चाहिए, तब जाके हम एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक के गुणांक क्या आ गए बराबर, लेकिन दोनों क्या हैं प्लस, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर भाई घटाने पर। देखो अपना जो मेन मकसद है वो क्या है भाई, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने का है। अब यहाँ प्रथम पद नहीं दिया था तो हमने जो दिया है उसको लेके चल पड़े, दूसरा और चौथा पद। तो इन दोनों से क्या बनानी है, समीकरण ज्ञात कर लेनी है। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या आ गया माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया भाई, 3 माइनस का और ये 1 किसका है प्लस का। तो 3 में से 1 गया माइनस का 2d और 13 प्लस का 3 माइनस का, 13 में से 3 गए 10। तो d बराबर 10/-2 आ गया भाई, माइनस का 1 और 2 पंजे 10, तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब d का मान हमने कहाँ पर रखना है भाई, समीकरण नंबर 1 में।
डी का मान कहाँ रखने पर भाई, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। ए प्लस डी का मान -5 बराबर कितना है 13। तो ए बराबर 13 प्लस कितना आ गया 5, 13 और 5 कितना हो गया 18। तो प्रथम पद कितना आ गया भाई 18, सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास भी, सार्वंतर कितना है -5। तो प्रथम पद, पहला पद तो निकल गया, अब कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। तो भाई A3, तीसरा पद क्या आएगा हमारे पास भाई, a प्लस 3 में से गया 2d। तो a का मान 18 प्लस 2 गुणा में d का मान -5। तो भाई 18 और 5 दूनी कितना हो जाएगा -10। तो 18 में 10 गए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये कौन सा पद आ गया भाई, चौथा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से कर लेना। हम इसमें क्या बना लेनी है भाई, समीकरणें बना लेनी है। समझिए बात, जहाँ पे देखो पद ज्ञात करना हो और प्रथम पद और अपने पास क्या दिया हो सार्वंतर, वहाँ तो कोई है ही नहीं मुश्किल। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब प्रथम पद और सार्वंतर ना दिया हो तो वहाँ पे हमें क्या दिए होंगे, दूसरे पद दिए मिलेंगे। किसी में क्या देगा 10वां पद इतना है, 12वां पद इतना है, किसी में क्या देगा 24वां पद इतना है और 49वां पद ये है हमारे पास। तो क्या करना है, जब 24 और 49वां पद दिया होगा तो इस प्रकार से हमें क्या बना लेनी है वहाँ पर समीकरण। तो जैसे अपने पास घटाने पर करना पड़ेगा, तो डी का मान आएगा, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा भाई, ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें इस प्रकार से करना है।